सामने माँ शीतला की प्रतिमा है। 300-400 साल पुराने, तब से माता की प्रतिमा यहीं पर। ये भी बहुत कम लोग को मालूम है कि यहाँ पे ऊपर में नाग नागिन का चौबा आज भी यहाँ पे है। अच्छा, अभी जो बनी हुई है द्वार जैसा बना, उसका क्या इतिहास? ये भैया राजनांदगांव के राजाओं की समाधि है। यहाँ जो मूर्तियां रखाई हुई है महाराज जी, उसके संबंध में पूछा है। जय श्री महाकाल दोस्तों, जैसा कि आप हमारे व्लॉग को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, ये हमारा व्लॉग नंबर 3 है। ये तीसरे नंबर का व्लॉग हमने बनाया है। तीसरे नंबर के ब्लॉग में हम आपको विजिट कराने वाले हैं राजनांदगांव की सबसे पुरानी धरा माँ शीतला के दर्शन के लिए। माता दिलवाला के दर्शन के लिए, जहां उनके स्वरूपों के बारे में, उनके वास्तुकला के बारे में और जो पुरानी जो मान्यताएं हैं, उन सारी चीजों के दर्शन हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में जुड़े रहें, लाइक करें और वीडियो सबसे पहले आपको मिले इसके लिए हमारे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। 2 hours later। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम भैया पीयूष दुबे जी। अच्छा जी। जैसे ये जो बैक साइड एरिया है जी, वहां पर ये जो बने हुए मठ, उसके संबंध में कुछ जानकारी चाहिए था अपने को। ये भैया राजनांदगांव के राजाओं की समाधि है। अच्छा। जैसे कि राजा दिग्विजय दास, जिनके नाम से दिग्विजय महाविद्यालय है जी। राजा सर्वेश्वर दास जी, जी। जिनके नाम से स्कूल विद्यालय है जी। यहाँ पे राजाओं के पूरे परिवार की समाधि है। अच्छा। ये लगभग 300 साल पुरानी। अच्छा, 300 साल पुरानी। लगभग जितने भी राजा महंत हुए हैं महंत वैष्णव समाज के, जी, उन सारे लोगों की समाधि इस शीतला मंदिर के इस एरिया में, इस प्रांगण में स्थापित की गई। जी जी। लगभग उल्लेखनीय और कहीं पर ऐसा कुछ उल्लेखनीय एक जगह पे वहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा जी। राजा सर्वेश्वर दास जी का एक ही में नाम लिखा हुआ है। अच्छा, बाकी में सब ऐसे ही। अच्छा जी। लगभग मैं सामने इतिहास पढ़ रहा था तो 1930 में राजनांदगांव को बसाया गया है। और इसका क्या इतिहास है कि मंदिर को बनवाया किसने था और कब बनवाया था? राजा मौजीदास जी के समय से। जी। राजा पहले पावादाहा से आए थे जी। फिर यहाँ पे आके नांदगांव का वो किए, हाँ, स्थापना की। स्थापना। जी जी। उसके बाद माता स्वप्न में आई थी राजा की जी। कि मैं इस जगह पे हूँ, मेरे को यहाँ से मतलब विधि विधान से निकाल के पूजा पाठ करके प्राण प्रतिष्ठा किया करके। हाँ जी। फिर जब राजा का स्वप्न खुला, अगले दिन वो यहाँ पे आए, नाव के माध्यम से आके उन्होंने देखा वहाँ पे माता जी की मूर्ति थी। उन्होंने निकाल के प्राण प्रतिष्ठा किया, पूजा पाठ किया। तब से फिर माता शीतला नांदगांव की कुल देवी। अच्छा जी। जैसा कि इतिहास आपने सुना और सारे जितने भी मठ बने हैं उनको मैं दिखाना चाहूंगा आपको। सारे जो महंत रहे हैं उनके मठ जो है यहीं पर स्थापित है। यहाँ जो मूर्तियां रखाई हुई है महाराज जी, उसके संबंध में कुछ जानकारी बताइए। जी, ये बहुत प्राचीन मूर्ति है भैया। एक तो ये दिख रहा है जो नंदी महाराज जी का है, और बगल में जो है ये जो पहले प्राचीन समय में जो पहले देवी को बलि प्रथा जो होता था, वो बलि प्रथा को दर्शाता है ये मूर्ति। हाँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सामने इस मूर्ति में ऊपर का जो हिस्सा है सर वाला, वो यहाँ पे था, ये उसको ही दर्शाती है वाली मूर्ति। अच्छा जी जी। क्या क्या अभी बची हुई है? अभी जैसे कि वहाँ पे एक शंकर पार्वती जी की मूर्ति है। हाँ, अपन जब यहाँ पर से ऐसे जाएंगे जी, ये तो अपने दक्षिण मुखी हनुमान जी का। जी 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 जी। हाँ, ये माता काली जी, ये भी शमशान काली। अच्छा, क्योंकि ये पहले शमशान ही था। हाँ, राजाओं का मठ अब देख के आए अपन। हाँ, शमशान के बीच में ही है माता काली का। जी जी जी। उनका स्वरूप भी वही है शमशान काली का, आप अगर देखेंगे। जी जी जी। लगभग तो पानी से पूरा ढका हुआ था, जैसे हाँ, पहले बताते हैं लोग, तालाब था ये। हाँ हाँ हाँ। राजा जी मंदिर के दर्शन के लिए ना नाव से आते थे, किसी ने मेरे को बताया, सही बात है? जी, हम लोग भी सुने हैं। हाँ, दादाओं के मतलब बताए दादा लोग कि पहले तो रास्ता था ही नहीं। हाँ, पूरा तालाब था। हाँ, एक टापू जैसा बना हुआ था। हाँ, जहाँ केवल माता जी की प्रतिमा बस थी। अच्छा। फिर राजा साहब नाव में आते थे और दर्शन करके उनके साथ में मतलब दादा लोग भी आते थे, पूजा पाठ करा के फिर वापस चले जाते थे। अच्छा जी जी जी। ये सती माता के नाम से, सती
चबूतरा बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई सती हुई थी भैया, जो कम उम्र में इनका गमन हो गया था, उनके नाम से यही समाधि बना है उनका। अच्छा। आज भी इनके जो पूर्वज है वो रायपुर में, राजधानी में, जो विशेष विशेष पर्व में आके यहाँ पे पूजा अर्चना करके जाते। अच्छा। अब बताओ, कई ऐसे लोग हैं जो यार मैं ही कितने साल से आ रहा हूँ जी, अब अपन इसका महत्व तो नहीं समझ पाए, आप इतनी गंभीरता से बताए तो ये महत्व समझ आया। ये ऋक्षिण माता जी, बच्चों को छट्टी लगता है, हाँ मालूम होगा भैया। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें ही लाके उनका पूरा सामग्री यहीं चखते हैं। चखा हुआ है काला चूरी यहाँ पे, हाँ, छोटे छोटे है ना, चना मुर्गा यहाँ पे सब लाके ऋक्षिण माता बोलते हैं। जैसे गांव में बोईर के पेड़ में चढ़ाते हैं, यहाँ पे अपने यहाँ ये स्थान है बच्चों के लिए। अच्छा जी, ताकि बच्चों को और जो बार बार जो और कई प्रकार की परेशानी कई बार आती है, बच्चे रोते हैं रात में अचानक, उनके नाम से चढ़ा दोगे। उसके लिए माता जी को यहाँ अर्पण कर देते हैं अपन। चूड़िया जैसे लोग अपन देख पा रहे हैं, चूड़िया जैसे बांधे हुए हैं। हाँ, ये माता का परिक्रमा है भैया। अच्छा, परिक्रमा, जो माता का परिक्रमा अपन लगाते हैं। जी जी जी। ये भी बहुत कम लोग को मालूम है कि यहाँ पे ऊपर में नाग नागिन का जोड़ा आज भी यहाँ पे है। अच्छा। जो प्राचीन समय में ही बना के यहाँ पे दर्शाया गया था, आज भी उसकी आकृति यहाँ पे बनी हुई है। अच्छा जी। और कई लोगों ने यहाँ पे साक्षात देखा भी है। हमने तो नहीं देखा है, लेकिन पहले लोग बताते थे, पुराने समय के लोग, पुराने समय के, आज भी चाचा लोग बताते हैं कि अब देखे हैं ऐसे। अच्छा 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 अच्छा। तो एक यहाँ पे बना हुआ है और एक इस साइड में बना हुआ है, दीवार बना ऊपर। हाँ जी। ये गुम्बज आज भी 300-400 साल पुराना है भैया। नया गुम्बज यहाँ पे बना, इसके ऊपर से बनवाया नया गुम्बज को। ये गुम्बज आज भी वैसे ही है। बिल्कुल, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया है। जो गुम्बज है वो पुराना टच होकर नया बना है। जी 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 जी। हाँ, कैमरा ऊपर दिखाइए, जिसमें गुम्बज जो दिख रहा है कि बिल्कुल बिना डिस्टर्ब किए, बिना कोई क्षति पहुंचाए, एक अलग से एक खड़ा किया गया गुम्बद है। जब माता की परिक्रमा लगा के अपन जब बाहर आते हैं तो यहाँ पे शिव पार्वती की प्राचीन मूर्ति आज भी यहाँ पे है जी। पार्वती माता, नीचे नंदी महाराज। जी 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 जी। ये भी प्राचीन समय से, जब से मंदिर है तब से ये भी मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। गर्भगृह, यही वो स्थान है जहाँ माता विराजमान है। इनके अगल बगल में, बाजू में गणेश जी, एक साइड में हनुमान जी, हरदेव लाल और सूर्यदेव स्थापित हैं। जी जी। ये हरदेव लाल, एक सूर्यदेव, ये सूर्यदेव, गणेश भगवान, हनुमान जी। जी 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 जी। लगभग प्रतिमा को देख करके अपन ऐसे अनुमानित करते थे कि दोनों हनुमान जी होंगे। जी जी, दोनों में सिंदूर का लेप लगा हुआ है करके, इसलिए लेकिन इसमें सूंड की जो आकृति है वो अलग से दिख रही है। जी जी। चलिए अंदर दर्शन करते हैं। जी, जो मुख्य प्रतिमा है उसके बारे में कुछ बताइए। अभी हम गर्भगृह में हैं माता के। जी। ये सामने माँ शीतला की प्रतिमा है, जिनके एक हाथ में गणेश जी, जी, एक हाथ में शिव जी, जी, एक में रुद्राक्ष की माला, जी, एक में कमंडल, जी, और गर्भ में त्रिशूल। जी जी। माता की प्रतिमा इसी तालाब से निकाली गई थी। निकाल के प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा अर्चना करके माता को स्थापना यहीं पे किया था। पिछले 300-400 साल पुराने, तब से माता की प्रतिमा यहीं पर। नवरात्र में श्रृंगार होते हैं, नवरात्र में अलग अलग श्रृंगार होते हैं। हमारे यहाँ तीसरे दिन से श्रृंगार चालू होता है। जी जी जी। तीज के दिन माता को सफेद चंदन से श्रृंगार किया जाता है। जी। फिर चौथे दिन माता को पीला, जो पंचमी दर्शन होता है, वो पीला चंदन से श्रृंगार कर, फिर उसके बाद अलग अलग रंगों से, गोल्डन, चांदी कलर, ये सब से श्रृंगार से श्रृंगार कर किया जाता है। जी। और इधर जो दिख रहा है ये माता काली, महाकाली, जी, महाकाली की प्रतिमा है ये वाली। जी जी। माता की मूर्ति निकली हुई केवल माता जी है, बाकी स्थापित किया हुआ है। अच्छा। उसी टाइम पे स्थापित किया हुआ था। हाँ। माता महाकाली, महासरस्वती, महासिंहवानी, महासिंहवानी माता, माँ दुर्गा माता अष्टभुजा में यहाँ पे है। माता की प्रतिमा में आपको दिख रहे होंगे कि वहाँ पे एक
शेर भी है, माता उनके ऊपर बैठी हुई है, महिषासुर मर्दनी, महिषासुर का वध करते हुए। बाजू में एक छोटी सी प्रतिमा और दिख रही होगी, जो माता के साथ में ही है, महिषासुर मर्दनी की पत्नी, जो कि उसका अगर आप पास से देखेंगे और जब नवरात्र में श्रृंगार होता है माता का, तो उसमें आपको एकदम मतलब स्पष्ट दिखेगा कि उनका हाथ ऐसा जोड़ के बैठी हुई है माता। जब माँ उनका वध करने के लिए जा रही थी तो वो क्षमा मांगते हुए वहां पे दर्शाया गया। ये पूरे भारत में एक प्रतिमा ऐसी है जी 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 वाकई, जो अपने राजनांदगांव संस्कार धानी में विराजमान है। जी 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 जी। और ये जो कोने में एक और जो चित्र चलचित्र जैसा जी, ये जो बच्चों को जो माता निकलती है, माता आती है ना, तो उसमें जो बच्चों को खुजली होता है, खुजली माता बोलते हैं, उसके लिए चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता अपन बोलते हैं। जी जी, उनके लिए वहां पे लाके नमक वहां पे चखाया जाता है। जी जी जी, इसको चखाने से माता शांत हो जाती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यही जो जगह है जहां बच्चों को चिकन पॉक्स आपके घरों में होते हैं, छोटे छोटे चिकन पॉक्स जैसे फफोले आ जाते हैं, उसको छोटी माता जो अपन शांत करने के लिए नारियल हो गया, नमक हो गया, जो यहीं पर शीतला मंदिर में यहाँ पर चढ़ाया जाता है। जी महाराज जी, अंतिम जानकारी जो चाह रहा था मैं, ज्योत संबंधी कुछ जानकारी सुना हूँ कि एक ज्योत जो है वो पूरे राजनांदगांव के कुशल मंगल कल्याण के लिए जलाया जाता है, उस संबंधी बताइए। नवरात्रि में यहाँ पे चैत्र कुमार में जी 2 ज्योत माता के सामने प्रज्वलित किया जाता है जी, जिसमें से एक ज्योत स्वर्गीय राज परिवार के नाम से जी, और एक ज्योत पूरे राजनांदगांव शहर नगर कल्याण के नाम से आज भी यहाँ पे प्रज्वलित किया जाता है जी जी जी, जो पिछले 300-400 साल पुराने से आज तक के चले आ रहे हैं। 2 hours later यहाँ पे चैत्र और कुमार में दोनों समय भक्तों की मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किया जाता है। अभी जो नवरात्र निकला, शारदीय नवरात्र कुमार में 1650 तेल का और 200 घी की ज्योत प्रज्वलित की गई थी। अच्छा, ये प्रत्येक वर्ष 100-200 बढ़ते क्रम में है जी। महाराज जी, ये आगे जो खिड़की नुमा जो संरचना बनी हुई है, जो द्वार जैसा बना, उसका क्या कहानी है, इतिहास है बताइए। ये माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू, उसका घर है। अच्छा, पिछले 300-400 साल पहले से यहाँ पे आज भी माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू, जो आज भी नित्य प्रतिदिन मंदिर में आके वहाँ पे विराजमान होके रात में विश्राम करके फिर दिन में अपना रात में निकल जाते हैं। वो लोग दिन भर उन लोग यहीं पे रहते हैं। आज तक ऊपर कोई नहीं गया, ना उनको कोई देखा, बस केवल निकलते हुए देखते हैं और जाते हुए, बाकी ऊपर में वो अपना रहते हैं। आज भी वो रहते हैं? आज भी रहते हैं। माता का जो वाहन है जाते आते बस देखते हैं हम लोग, ये आ गए चले गए घर। आने समय में गलवा माता होता था, तो उसके लिए यहाँ एक स्थान तय है, जिस स्थान की मिट्टी, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि ले जाते थे। आज के लोग तो छोटी छोटी चीजों के लिए सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। पुराने समय में ये मिट्टी जो है और माता रानी के प्रति जो श्रद्धा थी, उससे लोग ठीक हो जाते थे। तो बताइए महाराज जी। यही वो स्थान है जो माता का, जो बच्चों को गाल में गलवा माता जो बोलते हैं, गाल में से फूल जाता है, उसको शांत करने के लिए माता को ला के जल चखा के, जो जल माता को स्नान कराया जाता है, स्नान होने के बाद जो जल यहाँ पे आता है, उसके बाद फिर इसी जगह से मिट्टी लेके घर में ले जाके लगाने से 2 से ढाई दिन के अंदर में माता शांत हो जाती है। तो कभी भी राजनांदगांव में अगर आपके बच्चे को गलवा माता जैसी कोई चीजें होती हैं जिनका गाल एक तरफ से सूज जाता है, तो शीतला मंदिर प्रांगण के इस स्थान पर आकर उस मिट्टी कर लगा करके आप अपने बच्चे के उस गलवा माता संबंधित समस्या को दूर कर सकते हैं। तो शीतला मंदिर दर्शन के लिए कभी भी आए तो जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां दुबे जी के द्वारा बताई गई हैं, वो एक एक जानकारी को आप महसूस करें और माता रानी के दर्शन के लिए जरूर पहुंचे।